हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सफला एकादशी की व्रत पूजा विधि देखेंगे, किस तरह से हमें एकादशी के दिन पूजा करनी है। कल यानी कि 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को सफला एकादशी है, तो कैसे हमें पूजा करनी है वो आप देखिए। सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है, उसके ऊपर हमें पीला कपड़ा बिछा लेना है और उसके बाद हमें थोड़े से फूल इस तरह से रखने हैं और साइड में हम कलश की स्थापना करेंगे। जल रखेंगे एक लोटे में, अगर आपके पास पीतल तांबे का है तो आप ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी और फूल डाल के और स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे और थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। उसके बाद हम गणपति जी की स्थापना करेंगे, थोड़ा सा फूलों का आसन दे देंगे और इसके ऊपर हम गणपति जी की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम जल से छींटे दे देंगे, स्नान करा देंगे सभी को। और स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से कराने के बाद उसके बाद हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास प्रतिमा है पीतल की तो आप उनका प्रॉपर स्नान करवाइए। आप कच्चे दूध से और पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा फूलों का आसन देकर दीपक को रखेंगे और दीपक को प्रज्वलित करेंगे, अग्निदेव का आह्वान करेंगे। हे अग्निदेव आइए और हमारी पूजा को सफल बनाइए। इसके बाद हम धूप भी जला देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम भगवान को तिलक करेंगे। एकादशी के व्रत की और पूजा की बहुत महिमा है, तो इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। बहुत ही भगवान का प्रिय दिन होता है ये एकादशी का। और सफला एकादशी का व्रत हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। तो देखिए, अब हम भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो मैंने कलावे में थोड़ा सा इत्र भी लगा दिया है और भगवान को हम इस तरह से पहना देंगे। इसके बाद गणपति जी को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा में चावल का बिल्कुल भी कोई उपयोग ना करें। आप गेहूं के दाने ले सकते हैं, तिल के दाने ले सकते हैं, लेकिन चावल ना लें। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो उस दिन चावल बिल्कुल भी मत खाइए, चावल खाना वर्जित है। तो भगवान को हम फूल समर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ा दीजिए अगर हो तो, और भगवान गणेश जी को भी हम फूल चढ़ा देंगे इस तरह से। इसके बाद हम तुलसी मंजरी और तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाएंगे। तुलसी भगवान को अति प्रिय है, तो पहले दिन ही आपको तुलसी तोड़ लेनी है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप मंजरी कितनी भी चढ़ा सकते हैं, 5, 7 या फिर आप 108 मंजरी भी आप चढ़ा सकते हैं। विशेष फल इनका होता है चढ़ाने का, भगवान को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो हमने तुलसी मंजरी चढ़ा दी है, तुलसी पत्र भी चढ़ा दिए हैं। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो आज के दिन तिल का भोग लगाना ज़रूरी होता है। तो आप तिल का कुछ भी, या लड्डू या फिर तिलगट्टी, कुछ भी आप तिल का भगवान को प्रसाद के रूप में भोग जरूर लगाइए। हम कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। नींबू का विशेष महत्व है, तो नींबू आप चढ़ा सकते हैं। नींबू, सेब, कुछ भी आपके पास जो भी फल हो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। नारियल चढ़ा सकते हैं अगर हो आपके पास तो इसमें जितने जो भी ऋतु फल आपके पास हों वो आप भगवान को भोग में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान जी के लिए जल रख देंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दें। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी दक्षिणा भी चढ़ा दी है। और अब हम हाथ में एक फूल ले लेंगे और सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। एकादशी की कथा सुनने का, पढ़ने का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन कथा जरूर सुने। तो कथा जब हम पूरी कर लेंगे उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करेंगे। हमारी पूजा पाठ में कुछ भी भूल चूक हुई हो तो भगवान हमें क्षमा करें और हमारे द्वारा किया गया व्रत पूजा भगवान स्वीकार करें। इस तरह से भगवान से क्षमा याचना करने के बाद जो जल हमने रखा है उस जल को हम सूर्यदेव भगवान को चढ़ा देंगे। इसमें थोड़े से पीले फूल, हल्दी डाल लीजिए। और इसके बाद हमारी जो एकादशी की जो पूजा है सुबह की वो संपन्न हो जाती है। इसी तरह से इसी चौकी पर हमें शाम को भी पूजा करनी है और सुबह शाम तुलसी जी पर भी हमें दिया जलाना है। तो इस तरह से हम सफला एकादशी की व्रत पूजा कर सकते हैं। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।